हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो इससे पहले की इंग्लिश ग्रामर की क्लास में हमने किया था वर्ब और वर्ब से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर आपके नियम हैं और जो भी वर्ब से रिलेटेड आपके एग्जाम्पल्स थे, रूल्स थे, हमने वो जाने थे, वर्ब को समझा था। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इस क्लास में करने वाले हैं वर्ब को किसके थ्रू, एमसीक्यूज़ के थ्रू। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ के थ्रू हम वर्ब को करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को और वर्ब को, और उनके जो नियम हैं उनके अकॉर्डिंग उनको फॉलो करते चलेंगे, जो कि हमने लास्ट क्लास में किया था। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई टीचिंग एग्ज़ाम है या कोई अदर एग्ज़ाम, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, स्पेशली एचटेट टीजीटी इंग्लिश के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, और टीजीटी कॉमन सब्जेक्ट्स के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, जिसमें भी इंग्लिश आती है। तो पहला है द बस विद ऑल इट्स पैसेंजर्स लॉस्ट। जो बस है उसमें बहुत सारे पैसेंजर्स थे, वो लॉस्ट यानी कि खो गई है। तो वर आएगा, वाज आएगा, आर आएगा या वुड आएगा। नियम मैंने पहले बता दिए, तो आप इससे प्रीवियस वीडियो देखना मत भूलिएगा। इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल सब्जेक्ट्स के लिए प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो जो बस है इसके साथ क्या आएगा, एक बस के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो पैसेंजर्स हैं बहुत सारे, लेकिन बात हम यहाँ बस के बारे में कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा वाज। ठीक है, वाज लॉस्ट। यू एज वेल एज आई रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क। तो एज वेल एज के साथ क्या आता है, ये मैंने आपको पिछले नियम में बताया था। एज वेल एज, यू एज वेल एज आई, इसमें जो आपका पहला वाला आपका जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आएगा यू एज वेल एज आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क, क्योंकि इसमें यू को पहले यहाँ पे प्राथमिकता दी गई है, तुम और मैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले प्राथमिकता यू को दी गई है, तो इसके साथ आर आएगा। इसके बाद है राघव लाइक ऑल हिज कंपेनियंस ए स्पॉइल्ड चाइल्ड। राघव को अपने सभी कंपेनियन पसंद हैं, ए स्पॉइल्ड चाइल्ड। तो इसमें क्या आना चाहिए, तो इसमें आएगा आंसर इज। राघव लाइक ऑल हिज कंपेनियंस इज ए स्पॉइल्ड चाइल्ड। इसके बाद है पेन एंड इंक रिक्वायर्ड फॉर मी। तो इसमें क्या आना चाहिए, पेन एंड इंक आर रिक्वायर्ड फॉर मी, इज रिक्वायर्ड फॉर मी, या वर, या हैज़ रिक्वायर्ड फॉर मी। हैज़ रिक्वायर्ड तो नहीं आएगा क्योंकि रिक्वायर्ड यहाँ पहले ही लिखा हुआ है, तो इसको तो हम एलिमिनेट कर ही सकते हैं सिंपली। तो आंसर होगा इज। पेन एंड इंक, ये एक ही बात हो रही है। देखिए इंक ही नहीं है तो पेन का क्या काम है, तो पेन एंड इंक इज रिक्वायर्ड फॉर मी, ये आएगा। इसके बाद एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय अटेंडेड द सेमिनार। हर एक लड़की ने और हर एक लड़के ने सेमिनार को अटेंड किया। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, हैव, हैज़, इज या आर। बताइए, आंसर दीजिए आप। इसमें आना चाहिए हैज़। एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय हैज़ अटेंडेड द सेमिनार। एवरी की बात करें यानी कि एक एक की, तो यहाँ हैज़ आएगा। नॉट ओनली शी बट ऑल हिज सिस्टर्स बीन मैरिड, क्या आएगा, ना तो वो और लेकिन उसकी सारी जो सिस्टर्स हैं उनकी शादी हो चुकी है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा हैव बीन मैरिड, क्योंकि ऑल सिस्टर्स की बात की जा रही है हैव बीन मैरिड की। इसके बाद देयर नथिंग बट माइजरीज इन लाइफ। क्या आना चाहिए, देयर नथिंग बट माइजरीज इन लाइफ। लाइफ में दुख होते हैं। इज नथिंग, आर नथिंग, वर नथिंग, या विल बी नथिंग। आंसर इज नथिंग। देयर इज नथिंग बट माइजरीज इन लाइफ। लाइफ में कुछ नहीं है, सिर्फ दुख है। नाइदर प्रोज नॉर पोएम गिवन। तो क्या आएगा, नाइदर प्रोज नॉर पोएम, क्या आएगा, पास्ट में पूछा गया, ये तो आपको भी पता है, तो ये आएगा वाज गिवन। नाइदर के साथ क्या लगता है, वाज लगता है। आइदर ही और आई, क्या आना चाहिए इसके साथ, इसके साथ आएगा आपका एम। आइदर ही और आई, तो ये जो सेकंड वाला है ना, इसके अकॉर्डिंग आएगा एम। एम रॉन्ग, आइदर ही या तो वो, और आई एम रॉन्ग। ठीक है, आइदर सुलेखा और रेखा कमिंग हेयर, क्या आना चाहिए इसमें, बताइए। इसमें आएगा इज कमिंग हेयर। ठीक है, सिंगुलर नंबर लगेगा, सिंगुलर नंबर के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तब इसमें आंसर आएगा। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज द चाइल्ड और हिज पेरेंट्स टू ब्लेम। यहाँ क्या आना चाहिए, इज द चाइल्ड और हिज पेरेंट्स टू ब्लेम, या आर द चाइल्ड और हिज पेरेंट्स टू ब्लेम। देखिए यहाँ सिंगुलर नंबर में यूज हुआ है चाइल्ड और हिज पेरेंट्स, या चाइल्ड के बारे में बात की जा रही है। आंसर क्या आएगा इसमें, इज द चाइल्ड और हिज पेरेंट्स टू ब्लेम। यू एंड आई नेवर्स, तो नेवर्स, हम, तुम और मैं नेवर्स हैं, क्या आना चाहिए, इसका आंसर आएगा बी। एंड से जब जुड़े होते हैं दो आपके नाउन या प्रोनाउन, तो उसमें सेकंड जो आप फर्स्ट जो आपका नाउन होता है, फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, उसके अकॉर्डिंग इसकी वर्ब लगती है। द हाउस विद ऑल इट्स बिलोंगिंग्स सोल्ड अवे। हाउस में जितना भी सामान था उन सब के साथ उसको बेच दिया गया है। आंसर इज नंबर सी, वाज सोल्ड अवे, क्योंकि हाउस की बात की जा रही है। बिलोंगिंग्स तो अदर सामान रहा।
तो हाउस की बात की जा रही तो वाज। आइदर वाटर और जूस रिक्वायर्ड, या तो वाटर या फिर जूस की ज़रूरत है। तो क्या आएगा इसमें, ये तो पहले प्रैक्टिस हो चुकी है हमारी, क्या आएगा, इज आएगा। सिंगुलर नाउन, ठीक है, सिंगुलर सॉरी नाउन नहीं, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। देयर वर नॉट एज मैनी टेबल्स एज रिक्वायर्ड, देयर वर नॉट एज मैनी टेबल्स एज वाज रिक्वायर्ड, वर रिक्वायर्ड, बताइए क्या आएगा। तो यहाँ टेबल्स की बात की जा रही है, यही हमारा एक तरीके से सब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। दे ईच ए बुक, दे ईच हैव अ बुक, हैज़ अ बुक, और दे, अब देखिए यहाँ दे भी आया और ईच भी आएगा। दे ईच, वो एक एक मतलब इंसान के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ हैव आएगा, क्योंकि यहाँ दे के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा वर्ब होगा। ही एंड आई क्लास फ्रेंड्स, ही एंड आई आर, एम, इज या वाज, बताइए क्या आना चाहिए इसका आएगा आपका आर। ही एंड आई आर क्लास फ्रेंड्स। नेक्स्ट है शी एज वेल एज आई गिल्टी, वह और साथ के साथ मैं भी गिल्टी हूँ। तो आंसर क्या आएगा इसमें, आंसर आएगा इज। एज वेल एज के साथ फर्स्ट जो आपकी वर्ब हो, तो फर्स्ट जो आपका कर्ता होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब लगती है। इसके बाद है पुरुषोत्तम नॉट रीड मोर ऑन दिस चैप्टर, पुरुषोत्तम ने इस चैप्टर के ऊपर ज़्यादा नहीं पढ़ा, तो पुरुषोत्तम नीड्स नॉट, मतलब नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। हैज़ वी नीड नहीं आएगा, नीड, हैड वी नीड नॉट, ये तो नहीं आता, क्योंकि नॉट ऐसे नहीं लगती ना, हैड वी नीड के बाद नॉट आएगी, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब बताइए पुरुषोत्तम नीड्स आएगा या पुरुषोत्तम नीड आएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, नीड। पुरुषोत्तम नीड नॉट रीड मोर ऑन दिस चैप्टर, ठीक है। ही केम टू हिज आंट, तो इसमें क्या आंसर आना चाहिए, लास्ट क्वेश्चन है, तो ये आएगा आपका रनिंग। ही केम रनिंग टू हिज आंट, वो अपनी आंटी के पास दौड़ कर आया, रनिंग आएगा। तो आई होप कि आपको समझ आए होंगे। अगर कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ तक क्लास देखी है तो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, और बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। एंड अगर आप HTET की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ वेट कीजिए, बिल्कुल भी अभी कोई जानकारी है नहीं कब होगा कब नहीं होगा, लेकिन तैयारी अपनी कंटिन्यू करते रहिए। अगर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इस तरीके से आपकी रीडिंग वाइब्स मेरी टीचिंग वाइब से मैच कर रही है, तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट ऑल्सो। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को नहीं किया हो तो लाइक कीजिएगा क्लास को। थैंक यू।